हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संदीप। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम कुछ शिप्स को देखते हैं। उनमें से एक शिप में दो बच्चे थे जो उस बड़े शिप की तारीफ करते हुए कहते हैं कि काश वो शिप हमारा होता, जिसमें उनके पिता कहते हैं कि हमारा शिप भले ही छोटा हो लेकिन इसने हमें बड़े बड़े तूफानों से बचाया है। जिसके बाद वो उन्हें एक कहानी सुनाता है। ये कहानी थी अलादीन की। आगे एक गुफा से आवाज आती है। इस गुफा के अंदर वही आ सकता है जिसमें कोई नूर न हो पर वो कोहिनूर हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक सुंदर हसीना आकर अलादीन से उसके बंदर के बारे में पूछती है। उस बंदर का नाम अबू था जो उस हसीना का हार चुरा लेता है, जिससे उन दोनों के पीछे सैनिक पड़ जाते हैं। आगे वो उन सैनिकों को चकमा देकर कारीबाई की दुकान पर आ पहुंचते हैं जहां उन्हें उस हार के बदले एक खजूर की थैली मिलती है। तभी अलादीन देखता है कि वहां पर एक बच्चा भूखा बैठा था जिसे वो अपनी खजूर की थैली दे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि अलादीन एक साफ-दिल लड़का है। आगे उस राज्य की राजकुमारी अपना मेकअप उतार के बाजार में घूम रही थी। तभी उसे कुछ भूखे बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें वो बाजू में रखे वड़ा पाव को उठाकर उन्हें दे देती है, जहां एक सैनिक की नजर उस पर पड़ जाती है। जिसके बाद अलादीन भी वहां पर आ जाता है और वो उस सैनिक को चकमा देकर राजकुमारी को वहां से भगाने लगता है और फिर वो दोनों एक लंबी छलांग लगा के उन सैनिकों को बेवकूफ बना देते हैं। फिर ये दोनों अलादीन के घर पहुंचते हैं जो काफी पुराना और टूटा फूटा था। जो घर इतना ऊंचा था कि वहां से पूरे शहर को देखा जा सकता था। उस राजकुमारी का नाम जैस्मिन था और वो यहाँ से अपने महल को भी देख सकती थी। तभी अलादीन उससे उसकी पहचान पूछता है, जिसमें वो अपना नाम डालिया बताती है। अलादीन कहता है कि तुम तो महल से आई हो क्योंकि तुम्हारे पास वो ब्रेसलेट था जो सिर्फ महल के लोगों के पास ही होता है, जिसमें वो खुद को प्रिंसेस की दासी बताती है। आगे एक राजकुमार प्रिंसेस से मिलने आता है जहां वो अलादीन से कहती है कि मुझे अब जाना होगा क्योंकि उसे प्रिंसेस को रेडी करना था। जिसके बाद वो अलादीन से अपना 1000 वाला ब्रेसलेट मांगती है और अलादीन के पास वो ब्रेसलेट नहीं होता। जैस्मिन समझ जाती है कि अलादीन ने उस ब्रेसलेट को 20-30 रुपए में कबाड़ वाले को बेच दिया होगा। जिसके बाद वो वहां से खिसक लेती है। आगे वो बंदर अलादीन से कहता है, मालिक मैं बंदर नहीं सिकंदर हूँ। देखा कैसे उड़ा डाला इस ब्रेसलेट को उस लड़की से। अबे तूने इसी ब्रेसलेट को क्यों चुराया? मैं तो उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी लेने वाला था। जिसके बाद राजकुमारी महल पहुंचती है जहां एक राजकुमार उसे देखने आया है, लेकिन जैस्मिन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे रंडवा रहने की सलाह देती है। उस राज्य का नाम अग्रवाह था। उस राज्य का वजीर राजा से कहता है कि हमें अपने सैन्य बल को और मजबूत करने की जरूरत है। राजकुमारी जैस्मिन को राजकुमार को रंडवा नहीं कहना चाहिए था। वो वजीर काले जादू की कला जानता था जिसका इस्तेमाल करके वो सुल्तान को अपने वश में कर लेता है और किसी किंगडम पर हमला करने के लिए कहता है। तभी वहां पर जैस्मिन की एंट्री होती है जो कहती है कि हम उस किंगडम को तबाह नहीं कर सकते। वो इस राज्य की मल्लिका का किंगडम था। तभी सुल्तान वजीर के वश से बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, हम उस किंगडम को कभी तबाह नहीं करेंगे। अब अलादीन छुपते हुए महल में इंटर करता है ताकि वो जैस्मिन को ब्रेसलेट लौटा के उसे इम्प्रेस कर सके। तभी कालीचरण का तोता उसे देख लेता है जहाँ कालीचरण सोचता है कि यही वो कोहिनूर है जिसमें कोई नूर नहीं जो उस गुफा में जा सकता है। आगे अलादीन उस ब्रेसलेट को जैस्मिन को देते हुए कहता है, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कल आऊंगा। आगे अलादीन जब महल से बाहर निकल रहा था तब कुछ पहरेदार उसे पकड़ लेते हैं और कालीचरण के पास लेकर जाते हैं। जिसके बाद कालीचरण उसे चिलचिलाती धूप में ले जाता है और कहता है कि कल रात तुम जिसे पेलने गए थे वो अग्रवाह राज्य की राजकुमारी जैस्मिन है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक चिंदीचोर और बेरोजगार था, पर अब मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई है। अब मैं जिसकी चाहे उसकी मार सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ जिससे तुम जिसे भी चाहो उसे पेल सकते हो। जिसके बदले तुम्हें मेरे लिए काली गुफा से एक चिराग को लाना होगा। वहाँ तुम्हें एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें उन सभी को नजरअंदाज करके चिराग को लाना होगा। जिसके बाद अलादीन कालीचरण से ज्ञान लेके गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ उसे हीरे जवाहरात और बेशकीमती धातुएं दिखती है, जिसे देख के उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। आगे वो देखता है कि एक पत्थर के नीचे कुछ फड़फड़ा रहा है। वो एक मैजिकल कारपेट था जो अलादीन से उसे बचाने के लिए भीख मांगता है, जिसमें अलादीन उसकी इच्छा को पूरा करता है। जिसके बाद उसे एक चट्टान की चोटी पर वही चिराग दिखाई देता है जिसके बारे में कालीचरण ने उसे बताया था। आगे वो अपने दोस्त अबू के साथ उस चट्टान पर चढ़ाई करता है जहां अबू को लाल रंग का एक रहस्यमय हीरा दिखता है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है चारों ओर तबाही मचना शुरू हो जाती है और अलादीन उस चिराग को लेकर उस कारपेट की सवारी करते हुए खिड़की तक पहुंचता है जहां कालीचरण था। कालीचरण अलादीन से उस चिराग को लेकर उसे गुफा में धकेल देता है और अबू अपनी सानपट्टी दिखाते हुए कालीचरण से उस चिराग को वापस छीन लेता है। तभी वो जादुई कारपेट अलादीन को गिरने से बचा लेती है और सही सलामत नीचे उतार देती है। तभी अलादीन देखता है कि अबू ने कालीचरण की वाट लगा के चिराग को वापस ला लिया है। वो देखता है कि चिराग बहुत ही गंदा और काला पीला हो गया था जिसे वो साफ करने जाता है और जैसे ही वो उसे घिसता है तभी उस चिराग से चमत्कारी रूप से एक जिन बाहर निकलता है और कहता है कि क्या हुक्म है मेरे काका, सॉरी आका, आप मुझसे कोई भी 3 विश मांग सकते हैं। जिसमें अलादीन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम हमें बाहर निकाल दो। जिसके बाद वो जिन उन सभी को बाहर निकाल देता है। अलादीन बाहर निकलते ही जिन से कहता है कि मैंने कभी तुमसे विश नहीं मांगी क्योंकि मैंने तुमसे ये
ये नहीं कहा था कि ये मेरी पहली विश है कि तुम मुझे वहाँ से बाहर निकाल दो, जिसमें न चाहते हुए भी जिन को उसकी बात माननी पड़ती है। अलादीन को जिन से बहुत देर तक बकचोदी करने के बाद पता चलता है कि वो कई हजार साल से उस चिराग में कैद है। जिन कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे क्या चाहिए तो मैं कहता है कि मुझे आजादी चाहिए ताकि मैं भी एक लौंडियाबाज बन सकूं। अलादीन कहता है कि आखिर तुम्हें आजादी कैसे मिल सकती है, जिसमें जिन कहता है कि अगर कोई अपनी 3 विश में से एक विश ये मांग ले कि मैं आजाद हो जाऊं तो उसी वक्त मेरी ये बेड़िया खुल जाएगी। अलादीन कहता है कि ठीक है, मैं तुझे एक अच्छा लौंडियाबाज बनने के लिए अपनी तीसरी विश में आजाद कर दूंगा। फिर अलादीन कहता है मुझे राजा बनने का बहुत शौक है, तुम मेरी पहली विश में मुझे राजकुमार बना दो। जिसके बाद जिन उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसका पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है और उसे प्रिंस ऑफ अबाबुआ बना देता है और अबू को उसकी शाही सवारी बना देता है। अब जब अलादीन एक राजकुमार बन चुका है तो वो अपनी पूरी शानो शौकत से राजकुमारी जैस्मिन से मिलने अग्रवाह पहुंचता है, जहां जिन अलादीन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि अलादीन प्रिंस ऑफ अबाबुआ है, इनका नाम अली बाबा है और लोग प्यार से इन्हें अली कहते हैं। अलादीन को प्रिंस होने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से वो बोलते समय छोटी मोटी गलतियां करता है, जिससे राजकुमारी और सुल्तान उसे नल्ला समझने लगते हैं। तभी कालीचरण कहता है कि उसने कभी भी अबाबुआ किंगडम का नाम नहीं सुना। तभी राजा कहता है कि आज रात हमारे यहाँ पार्टी है जिसमें कौवा बिरयानी का प्रोग्राम रखा गया है। जिसके बाद प्रिंसेस और किंग वहाँ से खिसक लेते हैं। दरअसल अलादीन पूरी तरह से बदल चुका था, यानी कि चिंदी चोर से प्रिंस बन चुका था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। अलादीन उदास हो जाता है क्योंकि वो जैस्मिन को पटा नहीं पाता। जिन कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि बिरयानी पार्टी में तुम्हारे पास उसे पटाने का सुनहरा मौका होगा। जिसके बाद अलादीन उस पार्टी में आ पहुंचता है जहां हमें कालीचरण को दिखाया जाता है जो अपने काले जादू से उसे अपने वश में करना चाहता है और वो जिन इस बात को समझ जाता है और कालीचरण के काले जादू को विफल करके अलादीन को वहां से ले जाता है। आगे अलादीन की मुलाकात जैस्मिन से होती है जिसे वो रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती। अलादीन सोचता है कि ऐसे तो वो कुंवारा ही मर जाएगा। तभी संदीप भाई का डीजे बजना शुरू हो जाता है। जिन उसे इशारे में कहता है कि उसे डीजे की धुन पर ठुमका लगाना चाहिए। जिसके बाद जिन अपने जादू से उसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा में उससे ठुमका लगवाता है, जिससे वहाँ खड़े सभी लोगों को अलादीन का नाच बहुत पसंद आता है, लेकिन जैस्मिन को अलादीन का नाच पसंद नहीं आता। चाहिए क्या हो रच को? जिसके बाद वो पार्टी से निकल लेती है। पार्टी खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस के लिए जो लड़की काम करती थी उसका नाम आलिया है, सॉरी डालिया है, जिस नाम से प्रिंसेस ने अपने आप को अलादीन के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद जिन उससे मिलने जाता है, जिसे पटाने के लिए वो उसे अपने साथ शहर पर चलने के लिए कहता है क्योंकि जिन उस लड़की की अदा पे टोटल फिदा हो चुका था। आगे हम राजकुमारी जैस्मिन को देखते हैं जो अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। ये देख के अलादीन जैस्मिन के कमरे में आ पहुंचता है और राजकुमारी को घूमने चलने के लिए पूछता है। तभी राजकुमारी अलादीन को कारपेट की सहायता से उड़ता देख हैरान हो जाती है। प्रिंसेस को भी घूमने का बहुत शौक था, इसलिए वो मुंह उठाकर अलादीन के साथ निकल पड़ती है। जब वो दोनों खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे थे तभी जैस्मिन को प्रिंस अली की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है। तभी वो कहती है कि कहीं तुम मेरा चुतियापा तो नहीं बना रहे हो। अलादीन कहता है कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसीलिए वो अपनी चाल ढाल बदल कर उस दिन शहर में घूम रहा था क्योंकि वो एक प्रिंस है भाई। और जैस्मिन भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही करती थी। जिसके बाद अलादीन वापस कोठरी में आकर ये सारी बात जिन को बताता है। जिन कहता है कि क्या तुमने उसे झंडू बना दिया, पर तुम्हें प्रिंसेस से झूठ नहीं कहना चाहिए था। आखिर तुम उससे प्यार करते हो और कभी न कभी तुम्हारा सच तो सामने आएगा ही। इसके दूसरी तरफ कालीचरण का जादुई तोता अलादीन को मैजिकल कारपेट पर उड़ते हुए देख लेता है और अपनी आंखों देखा हाल कालीचरण को सुनाता है, जिससे कालीचरण को लगता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है जिसने उसे उस काली गुफा में भेजा था और ये सब कारनामे वो जादुई चिराग की मदद से कर रहा है। आगे वो अलादीन को अपनी हिरासत में लेके चिराग के बारे में पूछता है, लेकिन अलादीन कालीचरण को उस चिराग के बारे में झट कुछ नहीं बताता। आगे हम अलादीन को मंकी अबू के साथ देखते हैं जो उस चिराग को लेकर मैजिकल कारपेट की सहायता से अलादीन की खोज में निकलता है। तभी वो देखता है कि कालीचरण ने उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया था। जिसके बाद अबू उस चिराग को पानी में गिरा देता है। उस चिराग से जिन बाहर आता है और वो अलादीन के लिए अपने सारे उसूल तोड़कर उसे बचाता है और अलादीन से कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी विश थी, क्योंकि जिन ने अलादीन को बचाने से पहले स्टाम्प पेपर पर उसका साइन ले लिया था। जिसके बाद अलादीन के पास तीसरी और आखिरी विश बचती है। वहीं दूसरी तरफ कालीचरण को लगता है कि अलादीन की अंतिम क्रिया समाप्त हो चुकी है। आगे वो सुल्तान के पास जाता है और कहता है कि अलादीन एक चिंदी चोर था और अब वो पकड़े जाने के डर से यहाँ से भाग चुका है। और अलादीन ने कालीचरण का काला सच पहले ही जैस्मिन को बता दिया था। उसने बताया था कि वो एक मक्कार और जालसाज है जो मुल्तान का सुल्तान बनना चाहता है, जो सब प्रिंसेस सुल्तान को बताती है। जिसके बाद सुल्तान कालीचरण को काल कोठरी में डाल देता है। आगे सुल्तान अलादीन से कहता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो
ये सुनकर अलादीन खुशी से फूला नहीं समाता जब वो अपने कमरे में जाता है और जिन से कहता है कि मैं तुमसे अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगना चाहता हूँ कि मेरा झूठ हमेशा झूठ बना रहे, मेरी सच्चाई का किसी को कानो कान पता न चले। ये सुनते ही जिन दुखी हो जाता है और अलादीन को कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी तीसरी और आखिरी विश में मेरी आजादी मांगोगे। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अलादीन अब पहले जैसा नहीं था, वो मतलबी हो चुका था, इसलिए वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता। तभी जिन वापस चिराग में चला जाता है। फिर अलादीन वापस अपने उसी घर में आ पहुंचता है जहाँ से वो महल को देखता है और प्रिंसेस को याद करता है। तभी हम कालीचरण के तोते को देखते हैं जो चाबी चुरा कर कालीचरण को आजाद करवा देता है। जिसके बाद वो अपना हुलिया बदलकर अलादीन से उस चिराग को चुरा लेता है और जिनसे कहता है कि उससे सुल्तान की गद्दी चाहिए। मजबूरन जिनको उसकी बात माननी पड़ती है। जैसे ही इस बात का पता प्रिंसेस और सुल्तान को चलता है तो सुल्तान अपने सिपाही से कालीचरण को पकड़ने के लिए कहता है। तभी कालीचरण कहता है कि अब मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। वहाँ जिनका जादू उन सभी पर छाया हुआ था, इसलिए वो सभी कालीचरण को अपना सुल्तान मानने लगते हैं। इसके बाद राजकुमारी जैस्मिन को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाता है। आगे राजकुमारी उस सिपाही को यह एहसास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उसके पिता ही असली सुल्तान है और कालीचरण ने सब पे काला जादू कर दिया है, जिसमें वो सिपाही प्रिंसेस की बात मान जाता है और उसे आजाद कर देता है और अपने साथियों को कालीचरण को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तभी कालीचरण अपनी दूसरी विश मांगते हुए कहता है कि दुनिया भर की सारी काली शक्तियां उसकी गुलाम बन जाए, जिसके बाद वो उन काली शक्तियों का मालिक बन जाता है। जब सिपाही उसे गिरफ्तार करने जाते हैं तो वो उसे अपनी शक्तियों से गायब कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अलादीन को यह पता चलता है कि किसी ने उसके चिराग को चुरा लिया है। तभी वो उस महल में वापस जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उस चिराग को किसी और ने नहीं बल्कि कालीचरण ने ही चुराया था। और जैसे ही वो अपने चिराग को वापस पाने के लिए हाथ बढ़ाता है, कालीचरण को इसका पता चल जाता है और अपने काले जादू की मदद से उसे सबके सामने ले आता है। और फिर वो सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन की सच्चाई बताते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक चिंदी चोर है। जिसके बाद वो अलादीन को अपने काले जादू की मदद से एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। जिसके बाद वो मैजिकल कारपेट आकर अलादीन और उसके दोस्तों अबू को बचा लेती है। वहीं महल में कालीचरण जो अब सुल्तान बन चुका था, वो जैस्मिन से शादी करके उसकी लेना चाहता है, जिसमें जैस्मिन उसे साफ मना कर देती है। तभी कालीचरण सुल्तान और जैस्मिन की दोस्त डालिया को परेशान करना शुरू कर देता है, जिससे जैस्मिन को न चाहते हुए भी कालीचरण की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद उनकी शादी का दिन आ जाता है। अब जैसे ही उनकी शादी होने वाली थी तभी जैस्मिन अलादीन को मैजिकल कारपेट पर आता देख लेती है और कालीचरण से वो चिराग छीनकर सुपरमैन की तरह जंप लगा देती है। तभी अलादीन उसे विराट कोहली के कैच की तरह लपक लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी कालीचरण का वो जादुई तोता उनका पीछा करना शुरू कर देता है। आगे कालीचरण अपने जादू से तोते को चमगादड़ में बदल देता है। जिसके बाद वो अपने काले जादू का एक साथ इस्तेमाल करके उन दोनों को वापस ले आता है और अलादीन से कहता है कि जो भी कुछ मुझे चाहिए था वो मैंने पा लिया है और तुम कभी भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर अब मैं बन चुका हूँ, मुझसे ताकतवर और कोई नहीं। अलादीन कहता है कि कालीचरण तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा ताकतवर तो ये जिन है जिसने तुम्हें ताकत दी है। जिसके बाद वो बौखलाकर जिन से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगता है और कहता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल जिन बना दो। और जैसे ही वो जिन बनता है तो वो एक चिराग में कैद हो जाता है, क्योंकि जिन बनना एक तरह का श्राप है जो उसे लग चुका था। आगे जिन उस चिराग को उसी काली गुफा में फेंक देता है और अलादीन को बताता है कि तुम्हें एक राजकुमार या योद्धा होना चाहिए, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी तीसरी और आखिरी विश बची है, अगर तुम चाहो तो इस दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो। जिसके बाद अलादीन अपनी तीसरी और आखिरी विश में जिन की आजादी मांगता है और उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद वो जिन एक आम इंसान बन जाता है। अब इंसान बनने के बाद वो अपने औकात पर आ जाता है और जैस्मिन की दोस्त डालिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और डालिया भी उसके बच्चों की मां बनने के लिए तैयार हो जाती है। आगे सुल्तान अपनी बेटी जैस्मिन को अग्रवाह का सुल्तान बना देते हैं और फिर अलादीन और जैस्मिन की शादी हो जाती है और वो दोनों जन्मों जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। फिर ये कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी वो दो बच्चे जो कहानी सुन रहे थे और इन बच्चों का पिता वही जिन था जो एक परिवारवादी नीति अपनाकर अपने परिवार के साथ खुश है। इसी के साथ इस कहानी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को धन्यवाद।